के बीच अब रूस का बड़ा बयान सामने आया है। युद्ध रोकने के लिए मध्यस्थता के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये युद्ध और भी ज्यादा भीषण होता जा रहा है। दोनों ही तरफ से गोले बारूद बरसाए जा रहे हैं, आसमान से आग बरस रही है। और ऐसे में अब रूस का बड़ा बयान, रूस कह रहा है कि ईरान और इजराइल का युद्ध रोकने के लिए हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। तो देखिए किस तरीके से लगातार हम ये कह रहे हैं कि कुछ देश ऐसे हैं जो ईरान का साथ दे रहे हैं, वहीं कुछ देश ऐसे हैं जो इजराइल का साथ दे रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका को ईरान की चेतावनी, यूएस युद्ध में आया तो हिजबुल्लाह भी कूदेगा। आप देखिए कैसे पिछले साल आपको याद होगा कि इजराइल से युद्ध जब हो रहा था तो हूती विद्रोही, हिजबुल्लाह, ईरान, ये सभी फ्रंट से इजराइल लगातार लड़ रहा था। अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका को चेतावनी दी गई है, क्योंकि अमेरिका लगातार इजराइल के लिए यहां पर कूद रहा है, बैक दे रहा है इजराइल को, और ईरान को भी लगातार चेतावनी दे रहा है, धमकी ट्रंप देते हुए नजर आए। ऐसे में ईरान की चेतावनी अब सामने आई है अमेरिका को। यानी कि आपको बता दें कि खामनेई जो सुप्रीम लीडर है, उन्होंने एक वीडियो जारी किया, क्योंकि सरेंडर करने की बात कही गई थी ट्रंप की तरफ से कि बिना शर्त ईरान सरेंडर कर दे, लेकिन उसके बाद खामनेई सामने आए, उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि यूएस अगर युद्ध में आया तो हिजबुल्लाह भी कूदेगा। तो ईरान इजराइल के बीच युद्ध का आज 7वां दिन, 6 दिन संघर्ष के हो गए हैं, 6 दिनों से संघर्ष जारी है। और इजराइल के हमले से ईरान में 70 महिलाओं और बच्चों सहित 200 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि इजराइल में 24 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन दोनों देश एक दूसरे पर लगातार मिसाइलें दाग रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। ऐसे हालात में शांति की कोई तत्काल उम्मीद या संभावना नजर नहीं आ रही है। एक रिपोर्ट दी। ये तस्वीर तेल अवीव की है और ऐसी तस्वीर पिछले 6 दिनों से आ रही है। ईरान तेल अवीव को निशाना बना रहा है और इजराइल ईरान के मिसाइल को इंटरसेप्ट कर रहा है। वहीं इजराइल भी तेहरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इजराइल के लड़ाकू विमान तेहरान में कोहराम मचा रहे हैं। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। इजरायली वायुसेना ने तेहरान के निकट ईरानी एंटी टैंक मिसाइल अड्डे पर बमबारी की, जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह करता था। मिसाइल अड्डे को इजराइल ने तबाह कर दिया। और 7वें दिन भी इजराइल ईरान को नेस्तनाबूद करने के लिए उड़ान भरा है। इस बार 600 लड़ाकू विमानों की रिफ्यूलिंग की गई। 6 दिनों से चल रहे इजराइल ईरान युद्ध में भारी नुकसान हुआ है। ईरान ने 400 मिसाइलें, सैकड़ों ड्रोन दागे। हमले में 239 नागरिकों सहित 585 लोग मारे गए, 1300 से ज्यादा लोग घायल हुए। इजराइल में 24 लोग मारे गए। ईरान में इजराइल हमले का विरोध हो रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर अटैक का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब कोई प्रदर्शन कर ले या फिर एक दूसरे को धमकी दे दे, दोनों देशों से तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब इजराइल ने ईरान के सरकारी मीडिया हाउस पर मिसाइल अटैक किया था। इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब पूरी तरह से बढ़ चुका है। ऊपर से युद्ध में अमेरिका की एंट्री से ईरान परेशान है। वहीं अमेरिका खाड़ी देशों में अपने 40,000 सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा है। ऐसे में साफ है कि इजराइल ईरान का युद्ध अब जल्द खत्म नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए ये जो युद्ध है ये खतरनाक मोड़ ले चुका है। इंटरनेशनली भी अब ये युद्ध असर डाल रहा है। अब आपको बताते हैं कि 7वां दिन है और किस देश को कितना नुकसान हुआ है ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, क्योंकि लगातार भीषण बमबारी दोनों ही तरफ से हो रही है। देखिए इजराइल की बात करें तो अब तक 400 मिसाइलें दागी गई हैं, वहीं
ईरान की, माफ कीजिए, और इजराइल की अगर बात करें तो 90% हमले नाकाम करने का दावा इजराइल कर रहा है, क्योंकि ईरान लगातार मिसाइल से अटैक कर रहा है। वहीं ईरान की अगर बात करें तो इजरायली हमले में 224 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इजराइल की अगर बात करें तो देखिए ईरानी हमले से 24 लोगों की मौत हो गई है, तो ज्यादा नुकसान जो है वो ईरान का दिखाई दे रहा है। ईरान की अगर बात करें तो देखिए 1200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और मौतें भी उसमें ज्यादा हुई हैं। वहीं इजराइल की अगर बात करें तो 800 से ज्यादा लोग जख्मी हैं और 24 लोगों की मौत की जानकारी है। उसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है। परमाणु कार्यक्रम के फैसले पर ईरान का इंतजार है। अमेरिका ने ईरान पर हमले का प्लान मंजूर किया है। फाइनल ऑर्डर पर अभी रोक लगी हुई है। तो अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ने ईरान पर हमले का प्लान मंजूर कर लिया है। बड़ी खबर, अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर प्रदर्शन हो रहा है। युद्ध विरोधी बैनर लेकर मार्च किया जा रहा है। ईरान से युद्ध की संभावनाओं को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। तो अमेरिका में घर में ही युद्ध ना हो, इसे लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। वहां पर रैली निकाली जा रही है। ये लोग हैं जो टाइम्स स्क्वायर पर, जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ईरान से युद्ध की संभावनाओं को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है और हाथ में बैनर लिया गया है। ये मांग कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे कि युद्ध और ज्यादा भीषण हो और अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो। युद्ध के खिलाफ यूएस में ये प्रदर्शन, और ये प्रदर्शन लगातार हो रहा है टाइम्स स्क्वायर पर। और तेहरान में इस बीच युद्ध के खिलाफ रैली निकाली गई, इजराइल के विरोध में मार्च निकाला गया। तेहरान में इस वक्त की बड़ी खबर, तेहरान में भी युद्ध के विरोध में रैली निकाली गई है। तो अमेरिका में भी और अब ईरान के तेहरान में भी युद्ध के खिलाफ रैली निकाली जा रही है। जो आम नागरिक हैं वो कह रहे हैं कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें कोई जंग नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए। लेकिन साथ ही साथ इजराइल के विरोध में मार्च भी निकाला है। ये तेहरान की तस्वीर है, उस तेहरान की जहां पर बमबारी भी हो रही है, इजराइल की तरफ से अटैक हो रहा है। और दो तस्वीरों के जरिए समझिए, युद्ध के खिलाफ यूएस में भी प्रदर्शन और तेहरान में भी युद्ध के खिलाफ रैली निकाली गई। आम लोग अमेरिका में भी चाहते हैं कि युद्ध ना हो और ईरान में भी, तेहरान में भी लोग चाहते हैं कि युद्ध ना हो। और अभी 7वां दिन है, लेकिन लोगों ने मांग शुरू कर दी है कि युद्ध ना हो। इस बीच पश्चिम एशिया में एक बार फिर युद्ध की आहट दिखाई दे रही है। करज शहर को निशाना बनाया गया है। करज इलाके में भारी बमबारी की गई। हवाई हमले से कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। तो तेहरान के करज इलाके में भारी बमबारी की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला, तेहरान का करज इलाका बताया जा रहा है। अब देखिए घरों को भी नुकसान पहुंच रहा है। इसीलिए हमने अभी कुछ देर पहले आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, किस तरीके से लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों का होता है अगर युद्ध होता है तो। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल के अराक परमाणु कॉम्प्लेक्स पर इजराइल हमला कर सकता है। इजराइल ने ईरान के लोगों को चेतावनी दी है। अराक परमाणु कॉम्प्लेक्स कई सारे परमाणु ठिकाने हैं और उन परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है इजराइल की तरफ से। इसमें सबसे अहम है नतांज, लेकिन उससे पहले अराक परमाणु कॉम्प्लेक्स पर इजराइल हमला कर सकता है और उससे पहले ईरान के लोगों को चेतावनी दी है। अराक में जो लोग रह रहे हैं, खांडब शहर में जो लोग रह रहे हैं, वो तुरंत शहर छोड़ दें।